एक दिन जब गुरु जम्भेश्वर भगवान मीन सम्राठल धोरों पर विराजमान थे, तो राजकुमार पिताजी उनके दिव्य स्वरूप को एकटक निहारते रहे। उन्होंने देखा कि गुरुजी के शरीर से अत्यंत मनमोहक, प्राकृतिक और अद्भुत सुगंध आ रही थी। राजकुमार ने अत्यंत श्रद्धा से पूछा, हे देव, आपके शरीर से इतनी दिव्य सुगंध क्यों आ रही है? क्या आपने कोई इत्र या चंदन आदि लगाया है, या यह कोई आध्यात्मिक रहस्य है? कृपया हमें इसका बोध कराएं। इस पर श्री गुरु जम्भेश्वर भगवान ने जो दिव्य वाणी उच्चारित की, वह आत्मा की महिमा, शुद्धता और पवित्रता की गूढ़तम व्याख्या है। ओम मोरे अंग न अलसी तेल न मलियो, न परमल पिसायो। मेरे शरीर पर न तो अलसी का तेल लगाया गया है और न ही किसी प्रकार का इत्र या चंदन पिसाया गया है। यह सुगंध आत्मिक है, भौतिक नहीं। जीमत पीवत भोगत बिलसत दीसान नाही, महापण को आधारूं। मैं सांसारिक भोजन करता हुआ भी वैसा नहीं हूं जैसा साधारण जीव होते हैं। मेरा आधार स्वयं आत्मा है, न कि यह भौतिक शरीर। 68 तीर्थ हृदय भीतर, बाहर लोकाचारों। मेरे हृदय में ही 68 तीर्थ समाये हुए हैं, और मेरा स्वरूप समस्त ब्रह्मांड के लोकों को आवृत किए हुए है। नान्ही मोटी जिया जूनी, एती सास फुरंतय सारूं। मुझे न तो जन्म का भय है, न मृत्यु का। हर एक सांस में मैं ब्रह्म का सार अनुभव करता हूँ। बस अंदर क्यों एक भणिजय, जिहि कै पवन पिराणो। वास्तविक सुगंध तो वह होती है जिसमें जीवन का पवन समाया हो, जो आत्मा की पवित्रता से उत्पन्न हो। आला सूका मेल है नाही, जिहि दिश करय मुहाणो। मेरे भीतर न तो कोई गंदगी है, न ही कोई बाहरी मलिनता। जिस दिशा में देखता हूँ, वह दिशा शुद्ध हो। मैं पापों और अपराधों से परे हूँ, और किसी से ईर्ष्या या द्वेष नहीं करता। बहुली दौरे लावण हारूं, भावै जान मैं जानूं। जो मुझे बाहरी रूप से देखने की दौड़ में लगा है, वह हार जाएगा। मुझे केवल वही जान सकता है जो भाव से जानना चाहे। न तू सुरनर, न तू शंकर, न तू राव, न राणो। तू न देव है, न शिव, न राजा है, न रानी। आत्मा किसी भी लौकिक पहचान से परे है। काचय पिंड का चलावे महा अधूरत दाणो। जो शरीर कच्चा और मरणशील है, उसमें वह पूर्ण सत्ता काम कर रही है। वह ही वास्तविक दाता है। मोरे छुरी न धारूं लोह, न सारूं न हथियारूं। मेरे पास न तो कोई छुरी है, न लोहा, न कोई शस्त्र। मैं किसी हिंसा का सहारा नहीं लेता। सूरज को रिप बिहंडा नाही, तातय कहाँ उठावत भारूं। मैं सूर्य से भी नहीं डरता, तो फिर भौतिक दुनिया का कोई भी भय मुझ पर हावी नहीं होता। जिसने बिना लोहे की लगाम के बैल को हाँक लिया है, वह ही असली स्वामी है। वह आत्मा प्रेम और आदेश से संचालित करती है, बल से नहीं।